तुम्हें प्रेशर भी हो रहा है, तुम्हें चिड़चिड़ मच रही है, तुम फिर बदतमीजी से बात कर देते हो मम्मी से, है ना। कभी कभी सिचुएशन ऐसी है कि स्ट्रगल तुम्हारा भी चल रहा है, पेरेंट्स का भी चल रहा है, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन का सिंपल रास्ता है कि पहले तो तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा कि देखो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है। भाई किसका नाम रोशन हो रहा है वहाँ? पेरेंट्स का हो रहा है ना। सब यही बोलेंगे ना कि मिस्टर एक्स की बेटी बन गई, मिस्टर एक्स का बेटा बन गया, यही बोलेंगे। रिश्तेदार किसको काम कराने के लिए फोन करेंगे? पेरेंट्स को। तो उनका भी फायदा है, तो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सा। इट्स एन एडिक्शन, है ना। डेली नशा करने वाले को अगर आप एकदम से नशा छुड़वा दोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। उनकी उम्मीदें तोड़ दो। आज ही जाके फोन करो और उन्हें बताओ, देखो मम्मी पापा, आप लोगों ने बहुत मन से मुझे भेजा, वेरी गुड, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलो कि मैं अभी नहीं करूँगा। कैसे आप? बताएं कैसे हैं आप सब? किस किस का कौन कौन एग्जाम दे रहा है? 2024 कौन कौन बच्चा दे रहा है? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे 2024 का एग्जाम दे रहे हैं। और 2025 वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो 2024 वालों को तो सबसे ज्यादा एग्जाम स्ट्रेस आ रहा होगा। बताओ कैसे, क्या 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 महसूस होता है? मैम पढ़ते वक्त तो सब चीजें लगती ही सही है, बट जैसे ही हम पढ़ाई थोड़ा बंद करते हैं फिर चीजें लगता है कि कुछ वापस फिर वहीं पहुंच गए जहाँ से स्टार्ट किया था। भूल गए? हाँ, मतलब भूल गए, फिर ऐसा लगता है कि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर से लेकिन क्वेश्चन करते हैं तो याद आ जाता है ना। हाँ, तो याद आ जाता है। तो यानी कि हमारी मेमोरी में तो है ना, जो भी हमने पढ़ा है ना वैसे आज तक, वो सब हमारी मेमोरी में है और सही समय पे याद आ जाएगा। सो वी डोंट हैव टू कम इन अ मिथ कि हमने अगर नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, तो भी हम उसे आंसर नहीं कर पाएंगे। और मैम जैसे कि कुछ अगर आपको कुछ मतलब स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रेस भी आपको उस पर ट्रिगर करते हैं, तो उन सब चीजों से कैसे? पर्सनल स्ट्रेस मतलब हर तरह के, लाइक फैमिली एंड कुछ अलग तरीके से, तो उसको फैमिली तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी। बहुत ज्यादा, तो उसको फिर कैसे उन सब चीजों से ओवरकम करें या डील करें? उसको ना हमें ना धीरे धीरे सबसे पहले खुद में चेंज लाना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे फैमिली को चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हो सकता है पेरेंट्स आपकी चिंता करते हुए आपको फोन करते हो रोज शाम को कि पढ़ाई कैसी हुई तुम्हारी, खाना खा लिया था, अब तुम आए क्लास से लेट, खाना तुमने खाया नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी भूख लग रही है, खाना बनाने का मन नहीं है, तुम्हें चिड़चिड़ मच रही है ऑलरेडी, उस पे अब तुम्हें मम्मी से झूठ भी बोलना पड़ रहा है कि नहीं मैंने खा लिया खाना, क्योंकि अब तुम्हें लग रहा है अब मैं ये बोलूंगी या बोलूंगा कि मैंने खाना नहीं खाया तो मम्मी फिर एक लेक्चर देंगी, पढ़ाई ठीक है, खाना लेकिन जरूर खाना है, फिर वो लेक्चर चलेगा बहुत देर तक। और तुम क्या कहते हो कि खाना खा लिया मैंने, ठीक है, अब वो पूछ रहे पढ़ाई कैसी चली, क्लास कैसी हो रही है, तुम्हें क्या लगता है इस बार हो जाएगा तुम्हारा? अब ऑलरेडी प्रेशर इतना है, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारा होगा नहीं होगा, तुम भी कोशिश ही कर रहे हो। और नाउ व्हेन यू वांट टू गिव दिस आंसर, तुम्हें प्रेशर भी हो रहा है, तुम्हें चिड़चिड़ मच रही है, तुम फिर बदतमीजी से बात कर देते हो मम्मी से, है ना। कभी कभी आंसर भी नहीं करते, मतलब फोन भी नहीं उठाते, ऐसा लगता है हाँ क्या ही बोलेंगे। अब तुमने सपोजिटली बोल दिया मम्मी चल रही है ना, डेली डेली क्या बताऊं मैं आपको कि क्या चल रही है, और नहीं होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, कुछ भी बोल दिया सपोजिटली। अब मम्मी बोल रही है हाँ इसीलिए इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था है ना। तो अब वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लग रहे हैं कि हाँ बताओ, हम तो अपना
इतना स्ट्रगल कर करके तुम्हें दिल्ली भेज रहे हैं, दिल्ली जाके तुम्हारा बिहेवियर ही बदल गया है, माँ बाप से बात करने की तमीज ही नहीं रही। अब एक और टेंशन आ गई कि अब क्या करें। अब मतलब पढ़ाई तो हो भी नहीं रही है, ऊपर से मम्मी भी नाराज हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं तो बार बार लग रहा है कि यार मम्मी पता नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में, वो बेचारी भी कितनी परेशान होंगी। और 2-4 मम्मियाँ तो रो भी देती हैं, है ना। फिर जब मम्मियाँ रो देती हैं तो वो और हमारे दिल पे, है ना, गिल्ट में हम लोग दब जाते हैं। तो अब यहाँ से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही और घर पे भी रिलेशंस खराब हो गए। बताओ मेन प्रॉब्लम बताओ इस सारी पूरी सिचुएशन में कहाँ किसकी गलती है? मैम इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होते हैं, पेरेंट्स को भी दिख रहे होते हैं कि ये कुछ कर रहा है, यूपीएससी इज नॉट दैट मच इजी, वो भी जानते हैं, हम भी जान रहे थे, हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों तरफ ना बहुत सारे अनसर्टेनिटीज होते हैं। अब फिर वहाँ पे हम कभी कभी लो फील करते हैं कि हम कर में सेल्फ डाउट होता है कभी कभी कि यस इतना मेहनत करने के बाद भी वो फ्रूटफुल हो पाएगा या नहीं। तो ये सेल्फ डाउट से निकलना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, सेल्फ डाउट हम करेंगे, वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो ये हमने पूरा सिनेरियो देखा पेरेंट्स के साथ हमारी बातचीत का, इसमें बताओ गलती किसकी है? तुम्हारी भी गलती नहीं है, गलती है क्या? सिचुएशन ऐसी है तो फिर सिचुएशन ही ऐसी है, इजंट इट? सिचुएशन ऐसी है कि स्ट्रगल तुम्हारा भी चल रहा है, पेरेंट्स का भी चल रहा है, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन का सिंपल रास्ता है कि पहले तो तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा कि देखो मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है ना। स्ट्रगल टाइम जब होता है तब हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं जो बाद में चल के कहानी बनती है ना। जैसे तुमने उस वक्त खाना नहीं खाया था क्योंकि तुम लेट आए थे, ये अपने आप में एक स्ट्रगल का इंडिकेशन है ना। तुम्हारा खाना बनाने का मन भी नहीं है, अब तुमने सोचा यार क्या खाए, चने खा के सो जाते हैं, या तुमने सोचा इससे अच्छा एक लेस का पैकेट खरीद लेता हूँ 10 रुपए का, वो खा के और जूस पी लेता हूँ, भूखी नहीं लगेगी, सो जाएंगे। अब आराम की जिंदगी तो नहीं है ना ये, तो ये स्ट्रगल चल रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां हम एग्जाम दे रहे हैं, किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम, एक सेकेंड रुको, इसको मैं साइलेंट कर दूं। तो हमें ये मानना है कि हमारा स्ट्रगल टाइम चल रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो कि तुम्हें टेंशन बहुत हो रही है तो रियलाइज करो कि यार एलोन मस्क को भी तो होती होगी, हमसे ज्यादा होती होगी ना, है ना। और हमने 12th फेल भी देखी है, तो वो चक्की तो नहीं चलानी पड़ रही, उससे कम में काम चल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने हमसे ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो हमें वो तो नहीं करना पड़ रहा है एटलीस्ट। तो जब भी पहले हमारा स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन हमारा स्ट्रगल इतना भी बड़ा नहीं है जितना हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं। दूसरा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने पेरेंट्स को धीरे धीरे ट्रेन करेंगे। कैसे? तो जब मम्मी से तुम बात कर रहे हो, मम्मी अभी नहीं खा पाई क्योंकि अभी क्लास चल रही थी, लेकिन है ना मैं ट्राई करती हूँ, अभी कुछ खा लूंगी, है ना। तो मम्मी कहेंगी बताओ अपना ध्यान नहीं रखती है, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी ऐसा होता है ना पढ़ाई के दौरान, आपको समझना पड़ेगा। तो मम्मी मेरे साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, उस वक्त पे ऐसा हो जाता है। मम्मी हर वक्त नहीं कर पाते हम लोग अपना शेड्यूल खाने का फॉलो। या फिर मम्मी को बैठ के समझाओ, मम्मी जब आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते हो ना कि तेरा होगा नहीं होगा, हंसते हुए, रोते हुए, लड़ते हुए नहीं, हंसते हुए, कि मम्मी जब आप मुझसे ऐसे सवाल पूछते हो ना तो मुझे और स्ट्रेस हो जाता है ना। तो अब आप है ना मुझसे ये वाला सवाल अगले महीने की 19 तारीख को ही करना कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं। हम महीने में एक बार इस विषय पे बात करेंगे और तभी करेंगे, उससे पहले ना आप मुझसे पूछना ना मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी। अब आपने हंसते हुए कहा है, लेकिन मम्मी को समझ में आ गया ना क्या जब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछती हूँ स्ट्रेस होता है, तो मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूं। वी हैव टू स्लोली एंड स्टेडली मेक देम रियलाइज कि हम किस जर्नी से गुजर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने उन्हें सही समय पे ये बात रियलाइज नहीं कराई तो पता है क्या होता है, थोड़े समय में मम्मी पापा का फोन उठाने का मन नहीं करेगा, और उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनके नजरिए से सोच के देखो तो क्या चल रहा होगा,
बात नहीं करना चाह रहे बच्चे। बच्चे बात नहीं करना चाह रहे, दिल्ली जाके बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं, और जहाँ पे तुम्हारे पास बिगड़ने का टाइम ही नहीं है क्योंकि तुम बहुत बिजी हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। और फिर जब बहुत दिनों तक बात नहीं होगी ना, फिर डिफरेंसेस चालू हो जाएंगे। तुम कहोगे कुछ, वो समझेंगे कुछ, वो कहेंगे कुछ, तुम समझोगे कुछ, और फिर डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि थोड़े समय बाद पेरेंट्स से बात करने का मन ही नहीं करता। और फिर वो जो बात नहीं करने का मन करता है ना, उससे हमारा लोनलीनेस बढ़ जाता है, isn't it? So we don't have to be lonely in our journey. We have to train our parents and families. उनको बताओ कि देखो, जब मैं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो फायदा तो आपका भी है ना। भाई किसका नाम रोशन हो रहा है वहां? पेरेंट्स का हो रहा है ना। सब यही बोलेंगे ना कि मिस्टर एक्स की बेटी बन गई, मिस्टर एक्स का बेटा बन गया, यही बोलेंगे। रिश्तेदार किसको काम कराने के लिए फोन करेंगे? पेरेंट्स को। तो उनका भी फायदा है, तो उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा समझाना प्यार से, प्यार से, प्यार से, डेली बेसिस पे, क्योंकि उनके साथ हमें बिल्कुल अपने रिश्ते खराब नहीं करने। नाउ अब ये जो फैमिली वाली प्रॉब्लम है ना, वो वैसे ही ठीक हो जाएगी बात कर करके। पढ़ाई के अलावा हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो हमें पढ़ाई से थोड़ा दूर कर देती हैं, isn't it? जैसे आप में से किस किस की पढ़ाई की प्रॉब्लम है? हम लंबे टाइम तक एक साथ नहीं पढ़ाई कर पाते। 2-3 घंटे बाद लगता है बहुत सारा पढ़ लिया थोड़ा। नहीं तो ठीक है भाई, और कितना पढ़ोगे एक साथ? रिसर्च सेज 55 minutes to 1 hour in one go. उसके बाद तो उठकर वैसे भी चाय पीनी चाहिए या कुछ टहल कर आना चाहिए। You cannot do that. माइंड की कैपेबिलिटी नहीं है वो, है ना। तो बहुत घंटों हमें नहीं पढ़ना एक साथ, हमें स्पर्ट्स में पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ लिए, उठे, थोड़ा सा टहल कर आए, फिर दोबारा बैठे, दोबारा पढ़ाई करी, फिर टहल कर आए, पढ़ाई करी। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे मींस प्रेशर होता है कि हमें रिजल्ट्स शो करने हैं। हम अपने ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स ले लेते हैं कि जैसे मुझे नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट लेना है और फिर मुझे आउट परफॉर्म करना है, वहाँ पे शो करना है कुछ, फिर उसके लिए होता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं उनमें। लेकिन जो आपने बोला कि काफ़ी लंबे समय तक हम कर नहीं सकते, बॉडी वो अलाउ नहीं करती कि आप इतने टाइम तक करें। फिर कभी कभी एंग्जाइटीज के इशूज हो जाते हैं कि पता है हमें स्ट्रेस मेरे ख्याल से होता ही तब है ना कि जब हम जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पाता। बिल्कुल तो बिल्कुल। डिप्रेशन में जाने लगते हैं। समटाइम्स कैसे इसको हमें ना इतना सीरियस मत हो पहले तुम लोग अपने। तुम लोग जरूरत से ज्यादा सीरियस हो चुके हो, है ना। ओवर थिंकिंग कर करके आधे ज़ॉम्बी बन चुके हो। थोड़े से ही दूर हो ज़ॉम्बी बनने से। बात करनी बहुत जरूरी है ना। You need to have right people. फैमिली भी साथ में, फ्रेंड भी साथ में, बट मैम जो लोनलीनेस की आप बात कर रही थी वो डेली फील होता है। देखो, ये जो लोनलीनेस है ना, ये आजकल का एक एपिडेमिक बन गया है। एपिडेमिक मतलब महामारी टाइप्स, है ना। हमारे पास अच्छा खाने को है, पहनने को है, फैमिली भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में वॉइड आ गया है। और पता है वो वॉइड क्यों हो गया है? क्योंकि हमारी बेसिक्स से हम दूर हो गए। बेसिक्स यानी कि नंबर 1, सबसे पहले अगर आज भगवान ना करे हमें कुछ हो जाए, है ना भाई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो कौन ऐसे 5 या 6 लोग हैं जो हमारे लिए हमारी सेवा करेंगे? इमेजिन करो, नाम याद कर लिए, दिमाग में आ गए वो 5 नाम, दिमाग में आ गए जो तुम्हारे साथ होंगे उस वक्त पे। भाई सपोजिटली नहीं चल पा रहे हो तो तुम्हें वॉशरूम कौन लेके जाएगा? वो 5 नाम दिमाग में आ गए। अब मुझे बताओ, उन 5 नामों को तुमने कितना टाइम और वो दिया है, अपना अटेंशन दिया है? बहुत कम नहीं देते हैं। पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि थोड़ा दूर दूर ही भागते हैं,
बातचीत करने से। उन 5 लोगों से हम थोड़ा सा उनके साथ हम अच्छा रिलेशन नहीं रख रहे हैं ना। तुम सोच रहे हो उन 5 लोगों के साथ हम अच्छा रिलेशन नहीं रख रहे हैं, जो 5 लोग हमारे कोर हैं। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम यहाँ पे ही है ना। सेकंड, हमें सोशल मीडिया की या जिसे कहना चाहिए ना उसकी आदत हो गई है, दूसरों के स्क्रीन की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे आज हो अपने फ़ोन पे एक ऐप डाउनलोड करो। बहुत सारी ऐप्स हैं, कोई सी भी कर सकते हो, जो कि आपके स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कर दे। स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करना मतलब मैंने मेरे फ़ोन में शायद स्टे फ्री करके कोई ऐप है या 1-2 और ऐप्स है, मिनिमलिस्ट करके शायद है, 2-4 ऐप्स जो भी पसंद हो वो यूज़ कर लो, उनको करो। तुमने लगाया मैं इंस्टाग्राम 30 मिनट्स, फेसबुक 40 मिनट्स, यूट्यूब 2 आवर्स, जो भी तुम्हें रखना है अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एजुकेशनल भी पढ़ते हैं हम लोग फ़ोन पे ना। तो अपने हिसाब से आपने एक बना लिया। अब आपको पता है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। शुरुआत में ना 10-10 मिनट मत बना लेना क्योंकि अगर 10-10 मिनट बनाया तो क्या होगा, एक दिन फॉलो नहीं होगा तो इसीलिए कम से कम अभी तुम लोग 5 घंटे फोन देखते होंगे, तो 3 घंटे या 4 घंटे पे ले आओ, धीरे धीरे करके कम करेंगे, बिकॉज इट्स एन एडिक्शन है ना। डेली नशा करने वाले को अगर आप एकदम से नशा छुड़वा दोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। सो वी हैव टू रिड्यूस इट स्लोली, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वर्चुअल वर्ल्ड में खो जाते हैं, देखो वर्चुअल वर्ल्ड इज द रियलिटी नाउ, है ना भाई। हम लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हैं, शुरुआत वहीं से हुई है ना। हो सकता है ये सेशन भी सोशल मीडिया पे जाए, तो सोशल मीडिया रहेगा एंड इट्स ऑल नॉट बैड, इट हैज़ गुड पॉइंट्स ऑल्सो। बट अगर दवाई भी एक्सेस में खाई जाए तो नुकसान करती है। बादाम हेल्दी होता है, लेकिन वो भी एक्सेस मात्रा में खाया जाए तो गर्मी कर लेगा शरीर में, है ना। हर अच्छी चीज़ का भी एक अप्रोप्रिएट अमाउंट है। तो हम अपने सोशल मीडिया को लिमिट करेंगे, क्योंकि जब हम बाहर के लोगों से, मतलब जो स्क्रीन के लोगों से या स्क्रीन से ही बहुत ज़्यादा व्यवहार करने लगते हैं, तो हम आसपास को देखते ही नहीं हैं। जैसे कितने लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर किसी फिजिकल दोस्त के साथ बैठ के मन की बात करी है, मन की बात करी है ना, पिछले 10 दिन में शायद 10 कल ही किया। अरे कल ही करी फिर ठीक है। बट देख रहे हो बहुत सारे लोग, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम किसी के साथ जाके चाय पे बैठ के मन की बात नहीं कर रहे हैं कि तू बता तेरे जीवन में क्या चल रहा है, हाँ अच्छा मेरा भी उतना ही खराब है, या ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। वी नीड टू टॉक टू रियल पीपल। अच्छा अरे रुको, इसका सवाल खत्म नहीं हुआ। हाँ मैम मेनली मेरा सवाल ये था कि मैम पढ़ाई का तो जैसा भी हम कर ही रहे, बट घर वाले 2 साल से या 3 साल से कर रहे हैं, हमको भी पता है घर वालों को बहुत मेहनत पड़ रहा है हमारी वजह से। हम उसको सोचते हैं उसकी वजह से हमारी पढ़ाई में परफॉर्मेंस में, लाइक अभी जैसे मॉक टेस्ट अभी दे रहे होंगे तो मैम मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स कम आ रहे हैं। वो सब घर वाले हमारी वजह से पिछले 2-3 साल से झेल रहे हैं, उसकी वजह से मैम पढ़ाई का परफॉर्मेंस डाउन हो जा रहा है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे इमोशनली, कैसे? क्योंकि मैम मेनली यही मेरा तो पर्सनल प्रॉब्लम यही है। तो घर वाले तुम्हारी वजह से परेशान है? मैम मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से तुम घर वालों की वजह से परेशान हो। 4 साल से एफर्ट डाल रहे हैं, साइकिल समझ में आ रही है? पा रहा हूँ। साइकिल समझ में आ रही है? जी मैम। घर वाले क्यों परेशान है? इसका करियर सेट होना चाहिए, ये 2.5 साल से स्ट्रगल कर रहा है। और तुम क्यों परेशान हो? कि घर वाले परेशान है? मैं घर वालों के लिए कुछ नहीं कर मैं घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन केयर है, लव है, लेकिन इस पूरी साइकिल का फायदा है क्या? क्या उनके परेशान होने से तुम सेलेक्ट हो जाओगे?
क्या तुम्हारे ये परेशान होने से उनकी चिंता हट जाएगी? नहीं हटेगी ना। यानी कि हम जहां पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो सॉल्यूशन की तरफ हमें ले जा ही नहीं रहा है। सॉल्यूशन क्या है? मैम सॉल्यूशन तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर रखें हम, बट मैम वो हो ही नहीं पाता है। ये भी एक सॉल्यूशन है। और बताओ। अल्टरनेटिव्स के ऊपर काम कर सकते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। देखो, सबसे पहले तो घर वालों को बोलो कि देखो, सिलेक्शन से दिल मत लगाओ। मैम उनकी उम्मीदें ही सिलेक्शन पर टिकी हुई है, क्या करें? उनकी उम्मीदें तोड़ दो। आज ही जाके फोन करो और उन्हें बताओ, देखो मम्मी पापा, आप लोगों ने बहुत मन से मुझे भेजा, वेरी गुड, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलो कि मैं अभी नहीं करूँगा। देखो, जब जितना ज़्यादा आप घर वालों को ना एक्सपेक्टेशंस देते हो ना, हम उनके लिए और अपने लिए एक ग्राउंड तैयार कर लेते हैं दुखी होने का। पता है क्यों? कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति ऐसा है जो ये कह सकता है कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, ये 100% मेरा हो ही जाएगा? कोई नहीं कह सकता। कोई कह सकता है? कोई बंदा जो स्टार्टअप करने जा रहा है, क्या वो कह सकता है कि 100% अगला बिल गेट्स मैं ही हूँ? नहीं कह सकता। 99% स्टार्टअप्स फेल। एमबीए का एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, आईआईटी देने जाते हैं, क्या सब पास होते हैं? क्या सब सक्सेसफुल हो जाते हैं? नहीं ना। Results are always uncertain. अनसर्टेन। किसी अनसर्टेन चीज पे अगर हमने इतने इमोशंस लगा दिए, इतना ज्यादा उम्मीदें बांध ली, तो अनसर्टेन तो है ना। हो गया तो खुशी आएगी ही, लेकिन नहीं हुआ तो हमने अपने दुख की तैयारी खुद ही कर ली। Isn't it? हम जितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जा रहे हैं पेरेंट्स के या खुद के, उतने ज्यादा दुख की तैयारी हम करते जा रहे हैं अपनी। तो इसीलिए हमें एक्सपेक्टेशंस के जाल में नहीं फंसना। फर्स्ट, तैयारी करोगे तो क्लियर होने के चांसेस हैं। किस चीज से क्लियर होने के चांसेस तुम्हारे स्ट्रांग होंगे? तैयारी करने से, चिंता करने से नहीं। सिंपल, तुम बोलो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। बोलो बोलो। बट मैम जब ये बात देखो, तुम बोल भी नहीं पा रहे हो। मैम जब यही बात आती है ना मन में, नहीं होगा तो वो चीज को नहीं होगा तो क्या होगा? बताओ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या होगा? पता नहीं, बहुत सारी। सोच के बताओ, नहीं होगा तो क्या होगा? बट मैम वो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। जैसे मैम घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली पढ़ा सकें। तो तुम्हें कंटिन्यूअसली क्यों पढ़ना है? अभी जॉब भी कर सकते हो। मैम हाँ जॉब कर सकते हैं, बट वही है मैम, सबकी उम्मीदें हैं कि हो जाए। उम्मीदों में बंधे हैं तुम, पता है, तुम उम्मीदों के जाल में फंस गए हो। जी। उम्मीदों के बट मैम जाल में फंस गए हो। सपना सभी का, आप सब अपने मैं तो मैम अपने सपने से ही आया था, बट घर वालों भी उसमें है, तो वही चीज है मैम, वो मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे। बेटा बात को समझो, हम अपने ही जाल में फंस गए हैं, है ना। पहले तुमने सोचा मुझे सिविल सर्विसेज करना है या कोई भी प्रोफेशन, है ना। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, बट एनी प्रोफेशन, एनी एग्जाम। तो बच्चे ने सोचा मुझे आईआईटी क्लियर करना है। अब आईआईटी क्लियर करने के लिए उसने पढ़ाई करी, सब बच्चे करते हैं जो कोशिश करते हैं, ठीक है। अब उसने उम्मीदें अगर इतनी बांध ली, तो हल्के से भी फेलियर से क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, दिल टूट जाएगा, है ना। अब यही जो बच्चा अगर सिर्फ अपना बस दिल ना तोड़े, क्या ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है जीवन में? बहुत कुछ कर सकता है। तुम्हें पता है सत्य नडेला ने भी यूपीएससी का एग्जाम देने की कोशिश करी। मैंने तो कहीं इंटरनेट पर पढ़ा है, मैंने जाके उनसे पूछा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद वो जाके क्या बन गए? सत्य नडेला। नाम से पहचान रहे हो? प्रोफेशन भी बताने की जरूरत नहीं है, कैडर सर्विस कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो वो कुछ ऐसा बने
लेकिन अगर वो दिल तोड़ लेते तो, अगर दिल तोड़ लेते तो उसके बाद आगे बन पाते कुछ? तो हमें उम्मीदें नहीं पालनी, पेरेंट्स को भी नहीं पिलवानी। जितना ज्यादा हम उम्मीदों के जाल में फंसते जाएंगे ना, हम उतना ज्यादा अपने आप को ही कैप्टिवेट करते जा रहे हैं। आप उस मोल्ड से बाहर ना सोच पाओगे ना बिहेव कर पाओगे। अच्छा, एक बार फिर भी मेरे साथ बोलो, अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, बोलो। मैं आज ही घर वालों से बोल दूंगा जैसा आपने बोला। अरे एक बार खुद तो बोलो। अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात कर, मैं कुछ लेकिन नहीं, बन जाऊंगा और बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा। पक्का? Yes, दोबारा बोलो। मैं कुछ बन जाऊंगा और बड़ा करूंगा। परफेक्ट। इट्स ओके, इट्स ओके, एग्जाम ही तो है। अब सत्य नडेला का यूपीएससी हो जाता, पता नहीं कौन से जिले के अंदर बैठे होते वो, और आज नाम जाना जा रहा है, कंट्री का नाम जाना जा रहा है उनसे। Isn't it? This is a good exam. If you are trying, try with honesty, complete dedication. हम पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे, जो अटेम्प्ट देंगे ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट देंगे। लेकिन नहीं भी हुआ तो ये एग्जाम डिफाइन नहीं करेगा कि मैं टैलेंटेड हूं, क्या मैं केपेबल हूं, या फिर मैं कुछ बड़ा करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, पक्का? और घर वालों को भी जाके बोल दो एग्जाम है, एग्जाम की तरह लो। नहीं भी हुआ तो ज्यादा मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है?